तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे क्लासेस के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि हमारी एडवांस जावास्क्रिप्ट सीरीज कंटिन्यू है, तो क्लासेस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम पढ़ेंगे उसके बारे में, बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज बताऊंगा, जिसके बाद आपको जो है और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं गारंटी दे सकता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लासेस से रिलेटेड, जावास्क्रिप्ट में क्लासेस से रिलेटेड और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से आ जाता हूँ VS कोड के अंदर, और ये प्रीवियस वीडियो का कोड है। यहाँ से इस फाइल को भी रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। उसके बाद इसको अनकमेंट करता हूँ और यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ पहले, क्लास 6 नाम से। क्लास क्लास सॉरी, क्लास की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, class6.js। सही है, JS। क्या हो गया आज कीबोर्ड को। तो अब यहाँ से जो है इसको मैं यहाँ पर क्लास 6 कर लेता हूँ जल्दी से, क्लास 6। सही है। उसके बाद यहाँ पर टाइटल भी चेंज कर देता हूँ, क्लास 6 लिख देता हूँ। और यहाँ से मैं जो है वो इसको फाइल को ओपन कर लेता हूँ, index.html को, और यहाँ पर मेरा टाइटल वगैरह सब कुछ आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि क्लासेस होती क्या है। यहाँ पर आ जाता हूँ, आपको सिंपल सर्च करना है ES6 features.org। यहाँ पर जैसे आप गूगल पर ये सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाली जो है वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये ES6 के जो फीचर्स हैं उनके लिए ये वेबसाइट है। तो यहाँ से मैं जो है वो क्लासेस को ओपन कर लेता हूँ जल्दी से। ये रही क्लासेस, ये मिल गई क्लासेस। सही है। अब हमने प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो में देखा था, ये वाली वीडियो में हमने देखा था, ये वाली वीडियो में कंस्ट्रक्टर। सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ये कंस्ट्रक्टर वाला काम हो रहा है ना। हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था, this.id करके हम उसको गेट कर रहे थे, और जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे तो हम उसको जो है एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर लेते थे। हमने देखा था ना प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो में। अगर नहीं चेक किया तो ये वाली वीडियो को चेक कर लें, आपको समझ में आ जाएगा। तो इससे हमें एक बात तो पता चली कि क्लासेस जो हैं वो कोई कंस्ट्रक्टर का ही काम करती हैं। सही है। कंस्ट्रक्टर का ही कोई ना कोई काम करती है, कंस्ट्रक्टर की तरह ही क्लासेस जो है वो हमारी। सही है। ये था ECMAScript 5 में, ये हो गया अपडेट ECMAScript 6 में। आप देख सकते हैं कितना कोड कम लिखना पड़ रहा है ECMAScript 6 में। तो कंस्ट्रक्टर वाले ही काम करती हैं क्लासेस भी। कंस्ट्रक्टर क्या करते थे, हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देते थे। हम मैन्युअली ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते थे, बल्कि कंस्ट्रक्टर हमें क्रिएट करके देते थे। इसी तरह क्लासेस भी जो है वो हमें ऑब्जेक्ट का ही काम करके देती है, ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करके देती है। आपने ऊप्स का नाम सुना होगा, ऊप्स का एक कॉन्सेप्ट है क्लासेस। ऊप्स का नाम सुना होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रॉपरली ऊप्स जो है वो काम नहीं करते, मतलब उस पे इतना काम होता नहीं है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये चीजें इतनी यूज होती नहीं है, अगर होती भी है तो हमें पता नहीं चलता। वो कहीं कहीं पे यूज हो रही होती है चीजें, क्लासेस पे हम काम करते तो हैं लेकिन हमें खुद भी पता नहीं होता कि हम कहाँ पर क्लासेस का यूज करें। सही, जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जावास्क्रिप्ट अभी प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है नहीं, अभी कोशिश कर रही है बनने की। तो जो मेन चीजें यूज होती हैं, 4 चीजों पर जो है हमारा ऊप्स जो है वो खड़ा होता है। सही है। हम जो है उसमें से सिर्फ एक ही चीज पढ़ेंगे जो जावास्क्रिप्ट के अंदर थोड़ी बहुत यूज होती है, इसके अलावा और कुछ भी यूज नहीं होता। इनहेरिटेंस हम सिर्फ पढ़ेंगे जो जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज होते हैं। क्लासेस की सिर्फ एक चीज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सिर्फ क्लासेस के अंदर जो इनहेरिटेंस यूज होते हैं सिर्फ वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं होता जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि जावास्क्रिप्ट अभी प्रॉपरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो आपको इतना समझ में आ गया। सही है। हमने पहले कंस्ट्रक्टर बनाया था ना, कंस्ट्रक्टर बनाया था this.id करके हम ले रहे थे। मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट रहे ही ना। सही है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जल्दी से कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। सबसे पहले एक फंक्शन ले लेता हूँ, फंक्शन। उसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ ओबीजे क्रिएटर। सही है, क्रिएटर। सही है। उसके बाद यहाँ पर मैं
एज अ पैरामीटर नेम और आईडी गेट कर लेता हूँ, नेम और आईडी। सही है। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, दिस डॉट, मतलब इसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो आपको नेम मिल रहा है, दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, और दिस डॉट आईडी, सॉरी मैंने ऊपर आईडी कर दिया, इधर नेम कर दिया, कोई बात नहीं, इज इक्वल्स टू आईडी। तो ऊपर मैं नेम कर देता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सही है। अब ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया। सही है। अब इस कंस्ट्रक्टर से मैं इसको बोलूंगा भाई मुझे एक ऑब्जेक्ट बना के दो। सही है। तो कैसे बना के देगा, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कांस्टेंट और यहाँ पर लिख देता हूँ student1। सही है। अब मुझे मल्टीपल स्टूडेंट क्रिएट करने, तो student1 इज इक्वल्स टू न्यू का कीवर्ड लगेगा। ये मैं इसलिए जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ क्योंकि ये मैं प्रीवियस वीडियो में कंस्ट्रक्टर जब हम पढ़े थे तब मैं बता चुका हूँ ये सब चीजें। सही है। अब इसको दो पैरामीटर जो है वो हमने दिए थे यहाँ पर, तो हमें दो आर्ग्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे। यहाँ पर नेम में ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल अली। सही है, अली ले लेता हूँ, और यहाँ पर उसकी आईडी जो है वो है 001। सही है। ये हमारा एक कंस्ट्रक्टर, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे दिया इसने हमें। यहाँ पर मैं student1 इसको ले लेता हूँ और आपको दिखाता भी हूँ लॉग के अंदर। सॉरी, सही से कॉपी नहीं हुआ, पूरा कॉपी हो गया था। यहाँ पर पेस्ट, और मैं आपको दिखाता हूँ अब कि ये हमें मिल भी रहा है यहाँ पर या नहीं। रिफ्रेश कर देता हूँ, इंस्पेक्ट करके कंसोल में आता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ एक बार दोबारा, तो अभी नहीं मिला मेरे ख्याल से। आई थिंक फाइल जो है वो सही लिंक नहीं हुई। मैं दोबारा से मैनुअली खुद टाइप करके जो है वो फाइल को लिंक करता हूँ यहाँ पर 6.js। अब देखते हैं कि मिल भी रहा है या नहीं। तो देख लीजिए हमें जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट मिल गया है जिसके अंदर आईडी है और नेम है। सही है। मर्जी चाहे इससे जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर ECMAScript हम ये काम नहीं करते। हम ये काम किससे करते हैं, क्लासेस के थ्रू करते हैं। तो अब क्लास किस तरीके से बनती है, यहां पर ले लेता हूं क्लास। सिंपल क्लास का कीवर्ड लिखना है। सही है। और यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं एक क्लास बना लेता हूं। यहाँ पर जैसे इन्होंने बनाई हुई है शेप नाम की ना, शेप नाम की क्लास बनाई हुई है, तो मैं शेप नाम की क्लास बना लेता हूं। याद रखें जब भी आप क्लास बनाएंगे तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कौन सा होगा, वो कैपिटल होगा। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं। इसी तरह अभी हमने ये मिस्टेक कर दी यहाँ पर, जब हम ये कंस्ट्रक्टर बना रहे थे हमने फर्स्ट लेटर कैपिटल लेना था। तो इसी तरह कंस्ट्रक्टर में जिस तरीके से हमने फर्स्ट लेटर कैपिटल लिया, इसी तरह हम यहाँ पर भी फर्स्ट लेटर कैपिटल लेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने शेप का जो एस है वो कैपिटल रख लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल करली ब्रैकेट, कोई जो है वो इक्वल्स टू का साइन नहीं आएगा, सिंपल यहाँ पर करली ब्रैकेट आएंगी। तो यहाँ पर मैंने करली ब्रैकेट लगा दी। उसके बाद यहाँ पर आप बोल रहे होगे अब हम इसको नेम और आईडी कैसे पास करें। सोचने वाली बात है ना कि हम इसको नेम और आईडी कैसे पास करेंगे। यहाँ पर तो कोई राउंड ब्रैकेट का साइन ही नहीं है, यहाँ पर तो हम पैरामीटर में ले रहे थे। जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता था उसको अलग अलग नाम देख के अलग अलग यूजर क्रिएट कर लेते थे। तो अब यहाँ पर कैसे करें, यहाँ पर तो शेप के साथ कोई राउंड ब्रेसेस ही नहीं है। तो इसके लिए हमें मिलता है कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पर हमें इसके अंदर जो है राउंड ब्रेसेस के अंदर हमें एज अ पैरामीटर नेम आईडी वगैरह देने पड़ेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे इन्होंने दिए। सही है ना। सही है। यहाँ पर अब मैं दे देता हूं जो मैंने उधर दी थी नेम और आईडी, वो मैं यहाँ पर भी पास कर देता हूं, नेम और यहाँ पर आईडी। अब यहाँ पर दिस डॉट करके दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम। यहाँ पर अच्छा सॉरी, यहाँ पर करली ब्रैकेट नहीं लगाई मैंने, करली ब्रैकेट के अंदर इसको जो है वो डालना था। यहाँ पर मैं दिस डॉट नेम कर देता हूँ। इसी तरह दिस डॉट आईडी इज इक्वल्स टू आईडी। सही है। ये हमने एक क्लास क्रिएट कर ली अपनी। अब इस क्लास से मैं अपना ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ दिखाता हूँ बना के। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ user1 इज इक्वल्स टू
यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने बताया था न्यू का कीवर्ड आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद शेप, उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल student1 नहीं लिख देता हूँ, student1। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, इसकी आईडी है 09, सही है। अब यहाँ पर मैं लॉग कर देता हूँ यूजर1 को, लॉग यूजर1 और आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर आके तो यहाँ पर शेप नाम का मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया जिसकी आईडी है 9 और नेम है student1, सही है। ये अब देख रहे हैं कितना छोटा होगा। यहाँ पर हमें एक फंक्शन बनाना पड़ रहा है प्रॉपर, यहाँ पर सिंपल क्लास का कीवर्ड और शेप नाम का एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं। आई थिंक कि सबको थोड़ा बहुत समझ में आ गया, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आ गया क्लासेस के बारे में, सही है। अब हम क्या करते हैं, हमने इससे अब आप जितने मर्जी यूजर बनाए इसका कोई मसला नहीं है। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ यूजर2, यहाँ पर स्टूडेंट टू और यहाँ पर इसकी जो आईडी होगी वो 10 हो जाएगी ना, ऊपर यहाँ पर भी 2 कर देता हूँ। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको, तो यहाँ पर अब दूसरा स्टूडेंट भी आ गया, इसकी आईडी है 10 और नेम है student2। तो इस तरीके से आप जितने चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें मैन्युअली ऑब्जेक्ट क्रिएट करना नहीं पड़ा, यही फायदा है क्लासेस का। तो अब हम देख लेते हैं और चीजें। यहाँ पर आ जाते हैं इनहेरिटेंस के ऊपर। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इनहेरिटेंस का ऑप्शन है, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ नीचे। अब इनहेरिटेंस क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक्स्ट्रा कीवर्ड आ चुका है एक्सटेंड्स का। ये चाइल्ड और पेरेंट के बीच में आता है। ये बात हमेशा याद रखनी है आपने कि एक्सटेंड का कीवर्ड जहां भी यूज हो रहा होगा, एक्सटेंड का कीवर्ड जहां भी यूज हो रहा होगा वहां पर पेरेंट और चाइल्ड के बीच में कोई रिलेशन होगा, सही है। यहाँ पर अभी शेप नाम की पहले हमने एक क्लास बनाई थी, अब यहाँ पर जो है एक्सटेंड का कीवर्ड आ गया, उससे भी पहले रेक्टेंगल का कीवर्ड भी आ गया। अब ये क्या है, इससे आपको पता चल रहा होगा रेक्टेंगल से ये एक और क्लास है, सही है। रेक्टेंगल से आपको पता चल रहा होगा ये एक और क्लास है। एक्सटेंड का कीवर्ड जो है वो क्या है, इनके बीच में पेरेंट और चाइल्ड के बीच में रिलेशन है। अब पेरेंट कौन सा है और चाइल्ड कौन सा है, एक्सटेंड्स कीवर्ड से पहले जो आपको कीवर्ड मिलेगा वो उसका चाइल्ड होगा, और जो एक्सटेंड के बाद होगा वो पेरेंट होगा किसका, एक्सटेंड से पहले वाले कीवर्ड का। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, शेप जो है वो क्या है, पेरेंट है किसका, रेक्टेंगल का, सही है। अब हमने पेरेंट से जो है वो एक चाइल्ड क्रिएट कर लिया, सही है। अब यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर दिया और यहाँ पर वही 3 चीजें पास की सबसे पहले जो हमें शेप के अंदर मिल रही थी, सही है। शेप के अंदर हमें क्या क्या मिल रहा था, आईडी मिल रहा था, एक्स मिल रहा था, वाई मिल रहा था। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर आईडी एक्स वाई मिल रहा था ना। यहाँ पर सेम चीजें जो है हमें इनहेरिटेंस के अंदर में मिल रही है, आईडी एक्स वाई। और ये जो हाइट और विड्थ है ये क्या है, ये रेक्टेंगल की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है, सही है। ये रेक्टेंगल की अपनी प्रॉपर्टीज है। ये इसका पेरेंट है, पेरेंट की जो प्रॉपर्टीज है, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स के बाल जो है वो वाइट है, उनका जो बॉडी स्किन है वो थोड़ा सा जो है मतलब बड़ों वाला है ना, आपके पेरेंट है। और जो चाइल्ड होता है उसका जो बिल्कुल बच्चों वाला होता है, सही है। और उसकी हाइट और वेट में भी डिफरेंस होगा। तो आईडी एक्स वाई ये पेरेंट की थी, सेम चीजें उसके चाइल्ड ने भी जो है इनहेरिट की अपने पेरेंट से। मतलब बच्चा जो है वो अपने वालिद साहब पे जा सकता है ना, वही चीजें जो है वो अपने पेरेंट से इनहेरिट की, और उसके बाद उसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज है हाइट और वेट, सही है, वो यहाँ पर इसको मिल गई। ये चीजें जो है वो अपने पेरेंट से इनहेरिट की, बाकी चीजें इसकी अपनी है, सही है। अब यहाँ पर हम बना के भी देख लेते हैं इसको। यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ जल्दी से, यहाँ से कॉपी किया, कॉपी एंड देन यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं पहले कमेंट करता हूँ और यहाँ पर नीचे पेस्ट कर देता हूँ, सही है। अब यहाँ से एक क्लास बन गई
रेक्टेंगल की ये जो चाइल्ड है, उसके बाद एक्सटेंड्स का कीवर्ड आया, फिर शेप मतलब ये इसका पेरेंट है। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने आईडी एक्स वाई पास किया, जो यहाँ पर हमने तो अपनी प्रॉपर्टीज ली थी नेम और आईडी, तो यहाँ पर मैं नेम कर देता हूँ और यहाँ पर आईडी कर देता हूँ, आईडी सही है। और यहाँ पर आईडी जो है वो मिल रहा है और मैं नेम कर देता हूँ इसकी जगह, यहाँ पर नेम, यहाँ पर कोमा, दैट्स इट। उसके बाद ये पेरेंट्स एक्सेस इनहेरिट की, बाकी ये इसकी अपनी प्रॉपर्टीज है। अब मैं जब इसको कॉल करूंगा शेप को, तो मुझे कितने पैरामीटर, कितने आर्गुमेंट्स पास करने पड़ेंगे? 4 आर्गुमेंट्स पास करने पड़ेंगे, नेम, आईडी, हाइट, विड्थ। तो यहाँ पर मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। कॉन्स्ट चाइल्ड इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ न्यू। अब यहाँ पर मैं शेप करता हूं, पहले शेप। अच्छा, अब शेप नहीं आएगा, अब क्या आएगा? अब तो हम उसके पेरेंट से एक चाइल्ड क्रिएट कर रहे हैं ना, तो हम चाइल्ड की प्रॉपर्टीज लिखेंगे। अब सॉरी, गलती से मैंने शेप लिख दिया, अब यहाँ पर लिखेंगे रेक्टेंगल, सही है। अब हमें 4 आर्ग्यूमेंट्स पास करने पड़ेंगे, कौन कौन से? नेम, आईडी, हाइट, वेट। चाइल्ड नेम है फॉर एग्जाम्पल रेहान, उसके बाद यहाँ पर उसकी आईडी है 1, उसका जो विड्थ है वो है 200 पिक्सल्स की, और हाइट जो है वो है 100 पिक्सल्स की, सही है, रैंडमली। उसके बाद लॉक कर देता हूँ चाइल्ड को, दिखा भी देता हूँ आपको रिफ्रेश करके। तो शेप इज नॉट डिफाइंड एट क्लास, सॉरी लाइन नंबर 25 पे जो है वो शेप डिफाइंड नहीं है, तो ओके, यहां से मैं शेप को जो है वो अनकमेंट कर देता हूँ। ये हमने कमेंट कर दिया इसलिए जो है वो बोल रहे हैं शेप डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो है रेक्टेंगल क्रिएट हो चुका है, नेम रेहान, आईडी 1 विद 200 पिक्सल्स, हाइट 100 पिक्सल। तो आपने देखा कितनी इजीली हम जो है क्लासेस से जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट का जो, क्लासेस का जो मेन काम होता है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही होता है। तो आज आपको पता चल चुका होगा कि क्लासेस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें मैन्युअली ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ता, कितनी इजीली हम जो है क्लासेस से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल था तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।